अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार अकेडमी हेड ऑफिस इलामा इकबाल टाउन लाहौर। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टेस्ट फ्री कंटेंट का डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका कोड है T10 और टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो लेट्स सी द फर्स्ट MCQs। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज जनरलाइज्ड एज। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट है। तो लेट्स सी वेयर दिस इज। तो ये फर्स्ट में लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये नहीं हो सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बीटा जो है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मौजूद है। नो लेट्स चेक व्हाट कंप्यूटर सेज। सो कंप्यूटर के मुताबिक भी बीटा ही करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 2। अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज इज कॉल्ड। इसमें टेम्परेचर चेंज ना हो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस देखते हैं, चार्ली ऑप्शन में मौजूद है। सो हमारे हिसाब से तो चार्ली करेक्ट है। लेट्स चेक कंप्यूटर क्या कहता है। सो कंप्यूटर के मुताबिक भी चार्ली ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट MCQ है क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज। तो स्टूडेंट्स, एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट ना सिस्टम में इन होती है ना आउट होती है, यानी Q 0 होता है। तो अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो होता है Q इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू में Q की जगह 0 पुट करें तो 0 इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। इसको अगर हम सॉल्व करें तो W आ जाएगा माइनस डेल यू, या डेल यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो ये जो लास्ट वाली ऑप्शन है ये डेल्टा में मौजूद है। सो हमारे हिसाब से डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स चेक व्हाट कंप्यूटर सेज। सो कंप्यूटर के हिसाब से भी डेल्टा ही करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 4। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 100 जूल। डेल्टा यू गिवन है आपको। व्हाट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, एडियाबैटिक प्रोसेस अभी हमने सॉल्व किया है लास्ट MCQs में। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो माइनस डेल यू होता है। तो अगर आप डेल यू 100 है तो आंसर शुड बी माइनस 100 जूल, और माइनस 100 जूल जो है ये यहाँ पे बीटा में मौजूद है। लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर से। सो कंप्यूटर के हिसाब से भी बीटा ही करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 5। द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द आइसोबैरिक एक्सपेंशन इज इक्वल टू। आइसोबैरिक प्रोसेस में गैस जो है वो एक्सपेंड करती है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। आइसोबैरिक मीन कांस्टेंट प्रेशर पे। तो गैस एक्सपेंड करती है तो वर्क जो होता है आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वो P डेल्टा V होता है। दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट प्रेशर। सो ये ऑप्शन हमारे पास अल्फा में मौजूद है। लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर सेज। सो कंप्यूटर के हिसाब से भी अल्फा ही करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा MCQ है क्वेश्चन नंबर 6। In a thermodynamic process, 400 joule of heat is given to a gas. Heat given to gas या heat supplied to gas is taken as positive. तो ये Q आपके पास आ गया पॉजिटिव, and 100 joule of work is done on it. तो work done on the system is taken as negative. So ये आपके पास नेगेटिव वर्क है। W जो है वो माइनस 100 joule है यहाँ पे। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जीज। तो स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है Q इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। तो हमने तो डेल यू फाइंड करना है, तो डेल यू आ जाएगा Q माइनस डब्ल्यू। Q यहाँ पे 400 है और W कितना है माइनस 100, क्योंकि ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है। तो ये हो जाएगा 400 प्लस 100, तो आंसर शुड बी 500 जूल। 500 के हिसाब से डेल्टा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। लेट्स चेक कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। सो कंप्यूटर के हिसाब से भी डेल्टा ही करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज। तो स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होता है, डेल यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है Q इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू को 0 कर दें आप तो आपके पास Q इक्वल टू डब्ल्यू। तो Q इक्वल टू डब्ल्यू जो है ये ऑप्शन चार्ली में मौजूद है। सो हमारे हिसाब से तो चार्ली करेक्ट है। लेट्स सी कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। सो कंप्यूटर इज आल्सो एक्सेप्टिंग दिस आंसर, तो कंप्यूटर के हिसाब से भी चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 8। अ सिस्टम डज 600 जूल ऑफ वर्क। सिस्टम जब वर्क करे तो वो पॉजिटिव होता है, एंड एट द सेम टाइम हैज इंटरनल एनर्जी इट इंक्रीज्ड बाय 320। तो इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो भी पॉजिटिव होती है। हाउ मच हीट हैज बीन सप्लाइड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे Q इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू लगेगा। डेल यू कितना है 320 और वर्क है 600, तो ऐड करें तो 920 जूल बनता है, जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। लेट्स चेक कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं।
सो कंप्यूटर ने बिल्कुल इसको एक्सेप्ट कर लिया है, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 9, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू उधर ले जाएं तो Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल यू। सो ये फार्मूला देखते हैं कहाँ पे है, ये तो अल्फा में ही मौजूद है। नो लेट्स चेक कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। सो कंप्यूटर के मुताबिक भी अल्फा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सो स्टूडेंट्स हमारा आज का लास्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 10, द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज। व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी जीरो होगा। जब डेल्टा वी जीरो होगा तो वर्क होता है पी डेल्टा वी, तो इसको लिखेंगे P इंटू जीरो, तो आंसर आ जाएगा जीरो। तो जीरो की ऑप्शन यहाँ पे चार्ली में मौजूद है। लेट्स चेक कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स कंप्यूटर के हिसाब से भी चार्ली ही करेक्ट ऑप्शन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टेस्ट था, उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप ई कैट के कंप्लीट लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स बाय करें, जहाँ पे आपको हर चैप्टर के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और इसके अलावा हर चैप्टर के टेस्ट, डिस्कशन, असाइनमेंट और बहुत कुछ पास पेपर वगैरह, जिससे आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट होगी। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये तमाम जो फ्री कंटेंट की सीरीज़ है ये अच्छी तरह समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप ऑनलाइन कोर्स बाय करें ताकि आपकी तैयारी ई कैट की बहुत परफेक्ट हो। तो स्टूडेंट्स इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।